जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि हर एक क्वेश्चन आप इसी तरीके से हल कर रहे होंगे, कहीं पे कोई त्रुटि आपकी नहीं हो रही होगी। तो आज हम बात करेंगे तत्समक, जो कि क्वेश्चन दिया गया है 4 तक का हल किए थे, ठीक है। 5वां हमको हल करना है, 5वां नहीं, चौथा शायद है, चौथा है ना, हाँ चौथा नंबर है। तो 6 नंबर का 4 नंबर है, तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ क्या तत्समक कैसे निकालते हैं, क्या होता है तत्समक कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तत्समक निकालने का मतलब होता है, तत्समक के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तत्समक क्या होता है सर? तत्समक वो होता है जिसमें कोई संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है तो सेम वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वो उसका तत्समक होता है। यह तत्समक वो होता है जब किसी संख्या में आप गुणा करें या चाहे भाग करें तो फिर वही संख्या आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए वो उसका तत्समक होता है। हमने कहा कि सर जैसे कि 4 है तो 4 में क्या जोड़ा अथवा घटाया जाए कि इसका मान पे कोई अंतर ना पड़े, केवल 4 ही आए, तो आप कहेंगे सर 0। तो 0 4 के लिए क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। अगर बात करें कि सर 4 में किससे गुणा किससे भाग किया जाए कि ताकि हमारा मान 4 आ जाए, आप कहेंगे सर 1 से। इसका मतलब इसका तत्समक अवयव क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। मतलब अगर तत्समक अवयव आपने जो निकाला है, अगर उसका गुणा किसी में करेंगे या चाहे कुछ भी करेंगे तो वही मान आपको प्राप्त होगा। यही कंसेप्ट में आपको समझना है, बाकी कहीं पे दिक्कत होने वाली नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आया जाएगा सर? क्वेश्चन तो एक दिया है, लेकिन मैं आपको अपने तरफ से क्वेश्चन देकर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए ए स्टार बी बराबर ए बी बटा आपका 3 है, इसके लिए तत्समक अवयव की ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या निकालना है? तत्समक अवयव निकालना है हमको। इसके लिए तत्समक अवयव निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे सर, माना स्टार के लिए तत्समक अवयव, कौन सा अवयव? तत्समक अवयव। तो स्टार के लिए तत्समक अवयव हम मान लेंगे कि क्या है, वो के है। क्या है? के है, ये मानना पड़ेगा आपको। फिर अब के है तो इसका मतलब सर एक की जगह पे ए तो रहेगा ही, और इसमें तत्समक अवयव के माने हैं। अच्छा बताइए, ए के साथ के आएगा और के तत्समक अवयव है, तो बताइए यही मान प्राप्त होगा ना? हाँ सर, बिल्कुल यही प्राप्त होगा। इसका मतलब सर इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। अब संक्रिय लगाएंगे सर, यहाँ पे ये दिया है और यहाँ पे ये दिया है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है? ए बी बटा 3, तो ए स्टार के बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 1 के बटा 3, 1 के बटा 3, तो ये हो जाएगा ए के बटा 3 बराबर ए के। अब इसका बटा 1 मान लो, ए से क्या हो गया? खत्म। 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, यानी कि के का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। सर के का मान क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये 3 तो आया है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा अगला क्या, कि सर अगर इसी का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो, के स्टार ए कर दिया जाए तो तभी तो यही मिलेगा मेरे भैया। क्यों मिलेगा यार? क्योंकि के आपका तत्समक अवयव है, और तत्समक अवयव में कोई भी संख्या आती है तो वही संख्या तो प्राप्त होती है ना। पहले ही बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर वही चीज़ है, के स्टार ए का मतलब फिर वही हो जाएगा के ए बटा क्या हो जाएगा? 3 बराबर ए के, फिर बटा 1 करेंगे, ए से खत्म, 3 एकम 3, यानी कि के का मान यहाँ से भी कितना मिल जाएगा? 3। के का क्या मिल गया? मान मिल गया सर, 3 मिल गया। आसान हो गया मेरे भाई, के का मान 3 मिल गया। इसका मतलब है कि स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? सर स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? तो स्टार के लिए तत्समक अवयव आपका के होगा। क्या होगा मेरे भाई? के होगा। क्या चेहरे पे मुस्कान आई? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। समझ में आया होगा तो? समझ में आया ना? अच्छे तरीके से समझ में आया सर, कहीं पे कोई त्रुटि नहीं होने वाली है, कोई त्रुटि नहीं होने वाली है, ठीक है। अब सर बात करेंगे व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। तो इतना चीज़ें निकाला आपने, एक और चीज़ बता दें आपको, क्या चीज़ें हैं कि सर अगर एक चीज़ और आपको जांच करने के लिए मैं कह दूं कि बताइए कि अगर आपको ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी दिया है तो क्या इसका तत्समक अवयव निकाल सकते हैं आप कहेंगे कि सर वही चीज़ें हैं, मानेंगे के, तो पहला क्या होगा? पहला ये होगा सर, यहाँ पे कर लेते हैं, यानी के स्टार, ठीक है, के ए स्टार के होगा, ए स्टार के बराबर हो जाएगा सर ए, यानी कि ए माइनस के बराबर किसका हो जाएगा? ए के हो जाएगा। तो के बराबर किसका हो जाएगा? सर ये प्लस ए है, उधर जाएगा तो ए माइनस हो जाएगा, यानी ए माइनस ए बराबर क्या होगा? 0। तो बताओ के बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। के बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 माना आएगा आपका, बिल्कुल सर। उसी तरह से के स्टार आप ए निकालिए यहाँ से, के स्टार ए बराबर क्या मिलेगा? सर ए मिलेगा। इस बार के में से ए घटाएंगे तो सर ए ही होगा, और के बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा। अरे के बराबर क्या हो जाएगा? 2a आ जाएगा। सर क्या दोनों जगह सेम है? दोनों जगह सेम नहीं है।
अरे मेरे लल्ला, जब दोनों जगह सेम नहीं है मेरे भाई, दोनों जगह सेम नहीं है, तो क्या ये कभी तत्समक अवयव हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब सर इसका तत्समक अवयव ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह तत्समक अवयव इसका संभव नहीं है। तो आप कह सकते हैं अतः स्टार के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है, नहीं है। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, अब अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, कहीं पे कोई त्रुटि नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर उसको भी डिस्कस करना। क्या व्युत्क्रमणीय, पांचवा क्वेश्चन पूछा है, व्युत्क्रमणीय पूछा है, तो व्युत्क्रमणीय कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिसका तत्समक अवयव निकलता है उसका ही व्युत्क्रम निकलता है, अगर नहीं आता है तत्समक अवयव उसका तो व्युत्क्रमणीय नहीं ज्ञात कर सकते, इसका ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हैं ना? अरे जिसका तत्समक अवयव ज्ञात होता है उसी का व्युत्क्रमणीय भी होता है, और जिसका तत्समक अवयव ज्ञात नहीं होता उसका व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, नहीं होता है। अब जैसे यही तत्समक अवयव निकाले हैं, मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर व्युत्क्रमणीय पूछे तो, जैसे कि ए का व्युत्क्रमणीय पूछे, तो व्युत्क्रमणीय पूछे तो कैसे जांच करेंगे? चलिए इसका व्युत्क्रमणीय की जांच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा व्युत्क्रमणीय की जांच, व्युत्क्रमणीय की जांच। तो व्युत्क्रमणीय की जांच कैसे करना होता है, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो व्युत्क्रमणीय की जब भी जांच करना होगा तो आपको ध्यान रखना है क्या कि ए स्टार बी यहाँ पे लिखना है बराबर तत्समक अवयव को लिखना है। किसको लिखना है? तत्समक अवयव को लिखना है यहाँ पे। तो सर ए स्टार बी का मतलब अभी आया था क्या, ए बी बटा 3। अरे क्या था, ए बी बटा 3 था, तो यहाँ पे ए बी बटा क्या कर लेंगे 3 बराबर किसका हो जाएगा सर, तत्समक अवयव 3 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से ए बी बराबर निकाल लीजिए। तो ए बी बराबर तितली का कितना हो जाएगा 9 होगा 9। तो जब ए बी बराबर 9 होगा तो ए का व्युत्क्रम निकालना है हमको, ए का व्युत्क्रम। तो जब भी ए का व्युत्क्रम निकालेंगे तो आप बी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी बराबर लिखेंगे। अब बी बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 9 आया था और 9 बटा क्या हो जाएगा, नीचे वाला ए है तो ए हो जाएगा, तो 9 बटा क्या होगा, ए होगा। मतलब ए वाला पूछेगा तो बी बराबर लिखना है, नीचे ए आएगा। अगर बी वाला पूछे तो नीचे ए वाला आएगा, मतलब ए बराबर, देखिए जैसे बी का पूछा है तो बी का व्युत्क्रम क्या होगा, आप कहेंगे सर बी का व्युत्क्रम जो होगा ना वो ए बराबर होगा, और ए बराबर 9 बटा क्या हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे ए तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी तो यहाँ पे ए इसका व्युत्क्रम होता है। अब दोनों क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कर लेंगे क्या, कर लेंगे ना मेरे भाई। चलिए 6वां क्वेश्चन का जो है 5वां आप खुद से सॉल्व कीजिए, इसका तत्समक अवयव निकालना है, आप उसको निकालिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है तत्समक निकालना है, तो क्या करेंगे सर, हम लिख नहीं रहे हैं, माना स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है, के है। लिख नहीं रहे हैं आप, लिखिएगा माना स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है, के है। तो बताइए के स्टार ए बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर ए होगा। उसमें दिया था कि के और ए का एलसीएम निकालना है, यानी कि के ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा सर, ए बटा ए बराबर 1 के हो जाएगा ना, बिल्कुल के बराबर 1 के हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपको ए स्टार के निकाल लीजिए। चलिए पहले ए स्टार के निकालना था, आप निकाल लीजिएगा, पहले इसी को निकाल लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ए ही होगा, यानी कि ए के बराबर क्या होगा, ए ही होगा। यहाँ से भी के बराबर क्या होगा सर, एक ही होगा, यानी कि ए बटा ए बराबर 1 ही होगा। तो यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1 हो गया। अगर मान के चलिए तो जांच हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ के का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है या ए भी हो सकता है कि नहीं? अरे हो सकता है कि नहीं, आप बताइए। 1 या ए नहीं हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अरे 1 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कैसे? जैसे कहा गया कि 5 स्टार ए है, ये 5 स्टार यहाँ पे के है, इसका मतलब क्या है सर, इसका तत्समक अवयव यहाँ पर रहता है। तो 5 स्टार के का मतलब होता है कि सर 5 तथा के का एलसीएम, तो 5 तथा के का एलसीएम। अच्छा बताइए 5 तथा के का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 तथा के का एलसीएम 5 होगा या तो 1 होगा, यानी कि के का मान अगर 1 भी रखते हैं और 5 रखते हैं तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 ही तो होता है ना। इसीलिए 1 भी हो सकता है या तो ए भी हो सकता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 5 क्वेश्चन तो हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन का आंसर। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका व्युत्क्रमणीय पूछा था। तो व्युत्क्रमणीय कैसे निकालते हैं सर, तत्समक अवयव निकाल लिए, तो हम क्या करते हैं सर, ए स्टार बी बराबर किसका तत्समक सर, तत्समक यहाँ पे लिखते हैं, तो तत्समक या तो 1 होगा या क्या होगा आपका, या तो ए होगा, या तो 1 लिखिए या तो ए लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पे क्या होगा, ए और बी का लसा क्या होगा, ए बी होगा, और ए बी बराबर किसका हो जाएगा 1, या किसका होगा, ए के होगा। तो बताइए
ए का व्युत्क्रम क्या होगा? आप कहेंगे सर ए का व्युत्क्रम अभी तो बताए थे, ए का व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम किसके बराबर लिखते हैं सर? बी बराबर लिखते हैं। और बी बराबर क्या था? 1 या ए, अब बटा क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे बी है तो इसका पहले वाला आएगा ए। अगर बी का व्युत्क्रम पूछेगा तो ए बराबर होगा 1 या ए बटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस इसकी कहानी खत्म। तो 6वां 7वां क्वेश्चन आपने अच्छे से हल कर लिया। मुझे आशा है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। व्युत्क्रम क्या होता है, तत्समक क्या होता है, अच्छे से जान लिया आपने, क्वेश्चन भी कर लिया। और भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सामने। साहचर्य क्रम विनिमयता की जांच बहुत सारे हैं, आप आसानी से करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है आगे, ठीक है। और जो नहीं आएगा मैं आपको उसको ज़रूर बताऊँगा। ऐसे तो सब सवाल बताऊँगा, कोई छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।